नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल लाइफ इज अ चैलेंज में आपका स्वागत है। दोस्तों, जीवन को जीने की भी कला होती है। मनुष्य जीवन में समस्याओं का उतार चढ़ाव हमेशा आता रहता है। इन समस्याओं से निजात पाने और जीवन को सुखमय जीने के लिए इंसान को व्यावहारिक होना चाहिए। व्यवहार कुशल व्यक्ति किसी भी समस्या का समाधान ढूंढ ही लेता है। दोस्तों, रोजमर्रा जिंदगी में एक व्यक्ति को सुखमय जीवन जीने के लिए कुछ नियमों व ऐसी महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे उसका जीवन सुखमय व खुशियों से आबाद रहे। आजकल कोई भी किसी की उन्नति देखकर या दूसरे की खुशी देखकर खुश नहीं है। किसी पर भी विश्वास नहीं किया जा सकता। अपनी वाणी को भी तोलकर ही बोलना उचित है, नहीं तो एक दिन यह भी गले की फांस बन जाती है। दोस्तों, आचार्य चाणक्य ने संस्कृत श्लोकों से जीवन जीने की कला सिखाई है। हमने आज उन्हीं श्लोकों का सारांश इस वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। इंसान को ये 10 बातें हमेशा याद रखनी चाहिए जिससे वह कभी भी धोखा नहीं खाएगा। सही जगह इनका इस्तेमाल करके अपनी कूटनीति का इस्तेमाल कर हमेशा खुशमय जीवन जिएगा। दोस्तों, इस टॉपिक पर चर्चा करने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नए वीडियो के लिए बेल आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन ऑन कर लें। यह 10 बातें इस प्रकार हैं। नंबर 1, अपनी कमजोरी कभी भी किसी को न बताएं। आमतौर पर व्यक्ति अपनी किसी कमजोरी या अपनी कमी को अपने दोस्तों, किसी रिश्तेदार या अपने घर परिवार या अपने करीबियों को बता देता है। वह ऐसा इसलिए करता है क्योंकि वह दूसरों पर विश्वास करता है। लेकिन सभी लोग एक जैसे नहीं होते। यही कमजोरी उसकी समस्या बन जाती है। ऐसा करने से उसे दुख ही मिलता है। आचार्य चाणक्य के अनुसार अपनी कमजोरी किसी के सामने उजागर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसी कमजोरी का फायदा उठाकर लोग आपको परास्त करेंगे या आपको धोखा देंगे। नंबर 2, सोच समझकर खर्च करें। आचार्य चाणक्य के अनुसार इंसान को भविष्य के लिए हमेशा धन संचय करना चाहिए। ऐसा करने से आप भविष्य में कभी भी किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। इसलिए घर में धन का संग्रह होना अति आवश्यक है। इसलिए हमेशा धन को बहुत ही सोच विचार कर खर्च करें। जितना हो सके उसका संचय करें। नंबर 3, मूर्ख लोगों से कभी भी विवाद नहीं करें। आचार्य चाणक्य के अनुसार कभी भी मूर्ख लोगों से विवाद नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से केवल आपका ही नुकसान होता है, साथ ही इससे आपकी छवि पर भी बुरा असर पड़ता है। बेवजह आप उनसे बहस करेंगे और अपनी ऊर्जा नष्ट करेंगे। इसलिए ऐसे लोगों से बहस करके अपनी ऊर्जा को नष्ट नहीं करना चाहिए। मूर्ख लोगों से नहीं उलझना चाहिए। किसी भी तरह की बहस नहीं करें, भले ही वो लोग आपको हारा हुआ समझे। कोई फर्क नहीं पड़ता। आप उनसे किसी भी तरह का वास्ता नहीं रखें। नंबर 4, ऐसे लोगों पर न करें विश्वास। आचार्य चाणक्य के अनुसार आपकी बातों को अनसुनी करने वाले लोग विश्वास के योग्य नहीं होते। आपको दुख में देखकर खुश रहने वाले लोगों पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। ऐसा व्यक्ति आपको धोखा जरूर देगा। इसलिए इन लोगों को वही बातें बताएं जो आप हर किसी से साझा कर सकते हैं। ऐसे लोग आपसे मीठा बोलकर आपसे किसी काम का रहस्य जान लेने की फिराक में रहते हैं। जब आप उनसे किसी के बारे में पूछेंगे तो ये नहीं बताएंगे, लेकिन आपसे किसी और के बारे में पूछकर बातें लेने की कोशिश करेंगे। आप कभी भी ऐसी गलती मत करना। इन पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। नंबर 5, किसी को न बताएं अपना लक्ष्य। आचार्य चाणक्य के अनुसार अपने लक्ष्य को किसी के सामने व्यक्त नहीं करना चाहिए। इससे लोग आपके रास्ते में अड़चन पैदा कर सकते हैं। चाणक्य नीति के अनुसार व्यक्ति की सफलता उसके परिश्रम, रणनीति और समय प्रबंधन पर निर्भर करती है। लोगों को यह लगने दें कि आप हार रहे हैं, जिससे उनको खुशी मिलेगी और आप अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहेंगे। अंत में जीत आपकी ही होगी। एक शक्तिशाली मन को कोई हरा नहीं सकता। आचार्य चाणक्य के अनुसार यदि मनुष्य का मन शक्तिशाली है तो उसे हराना कोई मुमकिन काम नहीं है। उसे कोई भी नहीं हरा सकता। अतः मन को इतना मजबूत बना दो कि कोई आपको हरा नहीं सके। नंबर 6, मनुष्य हमेशा कर्म से महान होता है, जन्म से नहीं।
आचार्य चाणक्य के अनुसार मनुष्य हमेशा अपने कर्म से महान होता है, चाहे उसने किसी भी कुल में जन्म क्यों न लिया हो। मनुष्य का कुल कोई भी हो सकता है। जन्म मरण मनुष्य के हाथ में नहीं है, लेकिन उसके द्वारा किए जाने वाले कर्म का मालिक वही होता है। अर्थात यदि उसने कर्म अच्छे किए हैं तो वही महान कहलाएगा, न कि उसके किसी उच्च कुल में जन्म लेने के कारण। नंबर 7, विनम्रता आत्मसंयम का मूल है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि मनुष्य में विनम्रता होना आवश्यक है। विनम्र व्यक्ति हर किसी को अच्छा लगता है। विनम्रता और शालीनता यह दोनों मनुष्य के गहने हैं। इन्हीं से आत्मसंयम का जन्म होता है और विनम्रता आत्मसंयम का मूल है। नंबर 8, काम वासना के समान कोई विनाशकारी रोग नहीं होता। दोस्तों, आचार्य चाणक्य कहते हैं कि काम वासना के समान कोई विनाशकारी रोग नहीं है। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि सहवास जीवों का एक नियमित अभिन्न कार्य है और यह स्वस्थ शरीर के लिए अनिवार्य है। लेकिन काम वासना को यहाँ सहवास या संभोग से हटकर बताया गया है। हर वक्त संभोग के बारे में सोचते रहना या उसी कार्य में लिप्त रहना स्वास्थ्य और समाज दोनों के लिए हानिकारक है। अतः काम वासना से हमेशा बचें। शारीरिक आवश्यकता के अनुसार संभोग किया जा सकता है। यह उतना हानिकारक नहीं है जितना उसी में हमेशा लिप्त रहना। नंबर 9, अगर सांप जहरीला न भी हो तो भी उसे जहरीला होने का ढोंग करना चाहिए। आचार्य चाणक्य के अनुसार अगर सांप जहरीला न भी हो तो भी उसे जहरीला होने का ढोंग करना चाहिए। अर्थात आपके सीधेपन का लोग नाजायज फायदा नहीं उठाए, इस हेतु आपको श्याणेपन का ढोंग करना चाहिए। यदि आप जरूरत से ज्यादा ईमानदार और विनम्र हैं और आप स्वभाव में साधारण अर्थात सीधे हैं, आपकी भाषा में विनम्रता है, आपकी वाणी मधुर है, आपका स्वभाव सरल है, आप हमेशा दूसरे लोगों के भले के बारे में सोचते हैं, किसी के बुरे के बारे में नहीं सोचते, आप कभी किसी को कोई सहायता के लिए मना नहीं करते, तो यह पूरी संभावना है कि आपकी इन अच्छी आदतों का लोग नाजायज फायदा उठाएंगे। जब भी लोगों का कोई काम अटकेगा तो उनकी सूची में आप हमेशा प्रथम स्थान पर रहेंगे और वो आपको उसमें फंसा सकते हैं, क्योंकि आपने पहले कभी उनको किसी भी काम के लिए मना नहीं किया है। तो अब पूरी संभावना है कि वो आपको ही बलि का बकरा बनाएंगे। इस संदर्भ में कहा भी गया है, जंगल में सीधे पेड़ पहले काटे जाते हैं। इसलिए दोस्तों, यह दुनिया मतलबी है। यहाँ कोई किसी का नहीं है। सब अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं। काम के हो जाने पर वो आपसे बात तक नहीं करेंगे। यही कटु सत्य है। इसलिए दोस्तों, अधिक सीधा और भद्र पुरुष बनने की कोशिश मत करो। अपने काम से मतलब रखो। बाकी सभी भी यही करते हैं। लेकिन जो आपके लिए हमेशा तैयार रहते हैं, उनके लिए आप अपनी ईमानदारी और भद्रता नहीं छोड़े। अर्थात आपके सीधेपन का लोग नाजायज फायदा नहीं उठाए, इस हेतु आपको श्याणेपन का ढोंग करना चाहिए। नंबर 10, आप जिस चीज के लायक हैं उससे कम पर कभी भी समझौता न करें। यह अभिमान नहीं, स्वाभिमान है। आचार्य चाणक्य के अनुसार आप जिस चीज के लायक हैं उससे कम पर कभी भी समझौता न करें। यह अभिमान नहीं, स्वाभिमान है। प्रिय दोस्तों, शेर कितना भी भूखा क्यों न हो, वह अपना शिकार खुद ही करता है और वह मांस के अलावा कुछ और नहीं खाता। इसी प्रकार आपको हमेशा एक शेर की तरह अपनी एक इमेज बनाकर रखनी है। कभी भी किसी चीज की ललसा में अपना ईमान नहीं बेचना चाहिए और न ही कभी झुकना चाहिए। दोस्तों, आप कभी भी अपने उसूलों से समझौता नहीं करें। आपके अपने उसूल हैं। कोई चाहे कितना भी दबाव क्यों न डाले, अपने उसूल आपके अपने हैं। अर्थात यदि आप किसी पार्टी में अपने दोस्तों के साथ बैठे हैं और वहां उपस्थित सभी दोस्त शराब पीते हैं और वो आपको भी इसे पीने के लिए मजबूर कर रहे हों, तो आप उनको स्पष्ट मना कर सकते हैं कि आप शराब नहीं पीते। इसमें उनके नाराज होने या न होने वाली बात नहीं है। आपने तो बस अपने उसूलों का पालन किया। इस तरह सभी के अपने अपने उसूल हैं। उदाहरणार्थ, आपके दोस्त अय्याश, वाहियात और ठरकी किस्म के इंसान हैं और किसी ऐसी जगह जाने की प्लानिंग कर रहे हैं और आपको भी साथ में चलने के लिए कह रहे हैं जहां शराब, शबाब और कबाब तीनों का आनंद लिया जा सके।
तो सावधान, आप नहीं जाना चाहते तो उनको आप स्पष्ट मना कर दीजिए और स्वयं अपने नियमों के इतने पक्के बन जाओ कि कोई आपको अपने इशारों पर नहीं नचा पाए। याद रखें कि शेर कितना भी भूखा क्यों न हो, कभी घास नहीं खाता। आपके अपने उसूल होने चाहिए। संगत कितनी भी बुरी क्यों न हो, उसूलों के पक्के इंसान पर संगत का असर कभी नहीं होता। हमेशा सकारात्मक सोच रखें। दोस्तों, यदि जीवन में बहुत अधिक परेशानी और उलझने हैं और कुछ सूझ नहीं रहा है कि क्या करें, तो अभी के लिए ज्यादा दूर का नहीं सोचें। अपने लक्ष्य को छोटे छोटे भागों में बांटकर उसे पूर्ण करने की कोशिश करें। यदि जीवन में भावनात्मक जख्म अधिक है तो समय पर इसे छोड़ दें। उस अदृश्य शक्ति पर विश्वास रखें, वो किसी का बुरा नहीं करता। समय धीरे धीरे सब जख्म भर देता है और आप फिर से एक खुशमय जिंदगी जीने लग जाएंगे। प्रिय दोस्तों, इसके लिए आप मेरा एक वीडियो देख सकते हैं जिसमें आपको बहुत राहत मिलेगी। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। मुझे आशा है कि आपको इस वीडियो से फायदा होगा। यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक जरूर करें। यदि आपको लगता है कि यह वीडियो किसी की जिंदगी बदल सकता है तो इसे उनके साथ जरूर शेयर करें। प्रिय दोस्तों, अगले वीडियो में हम किसी खास टॉपिक पर पूर्ण सकारात्मक कार्यशैली पर चर्चा करेंगे। इसके साथ मुझे इजाजत दें। खुशमय जीवन के लिए शुभकामनाएं। नमस्कार।